नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार दबंगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो आप सभी के कमेंट्स आए हैं उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को यहां पर डिस्प्ले में दिखा रखा है, बीएससी भाग 1 का, बीएससी भाग 2 का, ये सब लिखा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसी प्रकार बीए का, बीकॉम का और अन्य कोर्सेस जिनमें नया पाठ्यक्रम, पुराना पाठ्यक्रम और है ना, ये सब जब लिखा हुआ है उससे आप बड़े कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इस जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं और आप सभी के हेल्प के लिए ये वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, जो भी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। टाइम टेबल से आपको बताऊंगा कि मैं ये आखिर में लिखा है नया पाठ्यक्रम, पुराना पाठ्यक्रम, तो क्या इसका मतलब सॉल्यूशन है, मतलब आपको क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हालांकि आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई लॉजिक है नहीं, जो दिया है वो इसी में है। मैं कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ समझने की देरी है, बाकी सब चीज़ें इसी में लिखी हुई है। देखो, आपको मैं क्लियर समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बीएससी का दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, बीएससी भाग 1 का लिखा हुआ है, ठीक है, विषय प्रश्न पत्र, तो वो सब्जेक्ट की बात है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है नियमित महाविद्यालयीन परीक्षा हेतु नया पाठ्यक्रम। अब इसका क्या अर्थ है, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो छात्र हैं, जो कि रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, जो अभी रेगुलर में एडमिशन लिए रहे होंगे और या फिर अभी प्राइवेट का फॉर्म भरे हैं, तो उन लोग नया पाठ्यक्रम ही पढ़ेंगे, ठीक है, नया ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार बीएससी पार्ट 2 भाग 2 का मतलब, एक विद्यार्थी भाग 2 का मतलब पूछ रहा था, भाई सेकेंड ईयर होगा, तो इसमें भी जो रेगुलर इस साल एडमिशन लिए रहे होंगे या इस साल जो प्राइवेट करने के लिए फॉर्म भरे होंगे, उन लोग भी क्या पढ़ेंगे, नया ही पढ़ेंगे, ठीक। अब जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले हैं, जो कि एक्स रेगुलर हैं, पहले पिछले साल एडमिशन लिए थे और फेल हो गए थे और इस बार उन्होंने फिर से फॉर्म भरा है, तो वो एक्स रेगुलर हो गए। और एक कंडीशन और है कि पिछले साल उन्होंने फॉर्म भरा था और सप्लीमेंट्री आ गया, अब इस बार सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो भाई वो क्योंकि ना पुराना हो गया, इसलिए उनको पुराना सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार पार्ट 3 के लिए, यानी कि फाइनल ईयर वाले जो रेगुलर रहेंगे, जो इसी साल फॉर्म भरे हैं, उन लोग नया पढ़ेंगे। और जो बीएससी भाग 3 में जो पिछले वर्ष फेल हो गए थे, अब इस साल फिर से एग्ज़ाम दिला रहे हैं, यानी कि भूतपूर्व छात्र, और या फिर पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे और सप्लीमेंट्री आने के बाद इस बार अब सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, उन लोग पुराना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आया? सेम चीज़ें बीए, बीकॉम और बाकी सब कोर्सेस में भी हैं, जिसमें नया पाठ्यक्रम, पुराना पाठ्यक्रम का बात किया गया है। आप लोग अभी जो वर्तमान में, एकदम क्लियर वाली बात है, आप लोग जो वर्तमान में अभी जो नया एडमिशन लिया होगा किसी भी ईयर में, ठीक है। और दूसरी बात, या तो फिर आप इस साल प्राइवेट का फॉर्म भरे हैं, इसी साल ना, फ्रेश, इसी साल पहली बार, ठीक है, तो आप लोगों को न्यू सिलेबस ही आपको पढ़ना रहेगा। क्लियर, समझ में आया? न्यू सिलेबस किनको पढ़ना है? 2 लोगों को। किसको? जो वर्तमान में इसी साल एडमिशन लिए थे और दूसरा जो प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हैं, वो भी फ्रेश और कभी इससे पहले उस कक्षा का फॉर्म नहीं भरा, उन सभी को न्यू सिलेबस पढ़ना है। क्लियर? अब मैं दूसरा बता दे रहा हूं आपको कि पुराना किसको पढ़ना है। तो पुराना उनको पढ़ना है जो इस साल सप्ली का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वे जो एक्स रेगुलर है। एक्स रेगुलर किसको बोलते हैं? क्लियर कर लीजिए कि जो पिछले साल रेगुलर में पढ़ रहे थे, एडमिशन लिए रहे होंगे कॉलेज में और आप फेल हो गए थे, ठीक है। फेल हो जाने के बाद फिर अब जब दोबारा आप उसमें एडमिशन लेके पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्स रेगुलर। तो ऐसे छात्र पुराना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जो पिछले साल पढ़े थे वही इस साल पढ़ेंगे, और जो पिछले साल पास ना होकर सप्ली हो गए थे, वो इस साल सप्ली का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, वो भी अपना पुराना जो पढ़े थे उसी सब्जेक्ट का सप्ली का सिलेबस पढ़ेंगे। ये पुराना पाठ्यक्रम था, इसको मैंने बीएससी के लिए समझाया। सेम इसी तरीके से आपको मैं समझा दूं, बीकॉम का भी है।
यहाँ पर भी वही लिखा है बीकॉम फर्स्ट ईयर है जिसमें आप रेगुलर हो, और अगर आप प्राइवेट हैं और वो इसी साल वाले हैं ना तो उनको नया ही पढ़ना है। सेम वैसे बीकॉम सेकेंड ईयर में अगर आप रेगुलर इसी साल एडमिशन लिए हैं या तो प्राइवेट का फॉर्म फ्रेश भर रहे हैं तो भी न्यू पढ़ना है आपको। बीकॉम सेकेंड ईयर वाले अगर आप एक्स रेगुलर हैं या सप्लीमेंट्री का एग्जाम इस बार दिलाने वाले हैं तो जो आप पिछले साल पढ़े थे वही आपको पढ़ना है। भाई क्यों सिलेबस को चेंज करेगा बताइए ना। आप लास्ट साल जिस सिलेबस में एडमिशन लिए हैं, जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं, उसी कोर्स का तो एग्जाम दिलाएंगे ना, क्यों बार बार आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो पुराना वाला है वो पुराना ही पढ़ेगा, जो नया वाला है वो नया ही पढ़ेगा। ठीक है। वैसे बीकॉम फाइनल ईयर में देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेगुलर है, जो प्राइवेट है, जो फ्रेश इस साल भरे हैं उनको नया ही पढ़ना है, और जो यहाँ पर बीकॉम फाइनल ईयर में एक्स रेगुलर हो गए थे पिछले साल, जो एडमिशन लेके इस बार रेगुलर हुए और सप्लीमेंट्री हुए, उनको ओल्ड ही पढ़ना है। एकदम क्लियर बात है। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि नया पाठ्यक्रम कहाँ से मिलेगा सर, और पुराना पाठ्यक्रम कहाँ से मिलेगा। तो नया पाठ्यक्रम पुराना पाठ्यक्रम के लिए मैं वीडियो आज इससे पहले ला रहा था, लेकिन साइट को आप देखेंगे जाकर तो साइट में प्रॉब्लम है, अभी टेक्निकल इशू है, साइट ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सिलेबस वाला वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ने का। जब आप जाएंगे बुक डिपो में, जब आप इस बार पहली बार एडमिशन लिए हैं या तो प्राइवेट का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो भाई आप जाएंगे तो आपको न्यू ही मिलेगा, न्यू सिलेबस वाला ही परीक्षा बोध, सूर्या, अजय माला जो भी लेंगे आप, वो न्यू ही मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी को पढ़ लेना, वो नया है। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे पुराना पाठ्यक्रम का, तो भाई आप लास्ट ईयर तो पढ़े होगे ना, उन्हीं लोग को तो पुराना पढ़ना है। भूतपूर्व कैसे रहे आपने, पिछले साल पढ़ा रहा होगा, इसीलिए तो भूतपूर्व कहला रहे हो इस साल, तो आपके पास तो बुक किताबें सब रखी होगी ना, तो यही लास्ट है, तो इसलिए पुराना पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। अब सप्लीमेंट्री वाले, तो भाई सप्लीमेंट्री जब आए हो तो क्या सब पूरा पुस्तक कॉपी बेच दिए हो क्या, लास्ट ईयर का सब रखा ही होगा, तो उसी से पढ़ना है आपको। और अलग से कोई नया सिलेबस को डाउनलोड करके उसको देखोगे, एक दिन उसको समझने में लगेगा, ये सब टेंशन मत कीजिए। आप सीधा आप नया, आप जो इस साल फ्रेश वाले हैं, जो को नया पाठ्यक्रम से पढ़ना है, वो सीधा आपको जाके जो बुक डिपो है वहाँ से जो भी चीज़ें मटेरियल आप लेंगे उसमें न्यू सिलेबस दिया रहेगा। लास्ट ईयर वालों के लिए एकदम सिंपल बात है कि पिछले साल जिस पुस्तक से पढ़े थे वो इसी साल भी उसी पुस्तक से पढ़े, उसी परीक्षा बोर्ड से पढ़ें, सब चीज़ उसी से पढ़ें, नया मत लें आप कुछ भी। तो ये तरीका है। बाकी मैं जैसे ही साइट ठीक होता है समय पर कोशिश करूंगा कि पुराना पाठ्यक्रम और नया पाठ्यक्रम का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, नया साइट से, पुराना साइट से, सब चीज़ें मैं एक वीडियो में ला दूंगा। ये वीडियो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि आपको समझाना पड़ा, और अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा। बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल आसानी से समझा दिया हूँ। ठीक है। और नया अपडेट अभी आएगा जस्ट, इसके लिए बने रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सभी तक, ताकि आप सभी का कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।